फैसले में से ये 3 बात ट्रेन सही बिहार है को कि नीतीश कुमार की जो भूमिका क्या कर होनी रही चाहिए सरकार? थी उसमें कहीं क्यों ना रेलवे कहीं पैसा ले रही है मुख्यमंत्री मजदूरों से? कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे भी इसलिए बनेगा क्योंकि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आपकी आरजेडी है। 80 विधायक आपके हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बीते 30-35 सालों में या तो लालू प्रसाद यादव, आपकी मां राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों का राज रहा है। यही लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वैसी स्थिति में मजदूरों का इस तरह से इतनी भारी तादाद में वहां से पलायन होता है और उनकी वापसी के लिए भी कड़े कदम नहीं उठाए जाते, उनको राहत नहीं पहुंचाई जाती है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री को आपने फोन घुमाया, क्या किसी भी तरह से कोई ताल्लुक आपने रखा ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके? कोई बातचीत हुई आपकी सीएम के साथ? हम तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में किए, कई बार ऑफर किए। जब सुशील मोदी कहते 600 बस बिहार सरकार के पास मात्र है और हम सक्षम नहीं है बिहार के लोगों को लाने में, हमने तो ऑफर किया 2000 बस हम व्यवस्था कराए हुए, आप ले लो, जो हो सकता है हम लोग करेंगे। ये मौका राजनीति का नहीं है। लेकिन कल को कोई भूख से मर रहा है, मजदूर जो रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं क्योंकि वो गरीब हैं, उसलिए आपने उनको छोड़ दिया मरने के लिए, हम लोग कैसे देख सकते? राजनीति नहीं होनी चाहिए इस समय। इस समय पक्ष हो विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई आइडियोलॉजी के लोग हो, देश के सामने, विश्व के सामने, राज्य के सामने एक सबसे बड़ा संकट है कोरोना से लड़ना। आपकी क्या तैयारी है कोरोना से लड़ने का? आपको पता है क्या? ठीक है, आपको कोई भी तैयारी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर नहीं आती है। लेकिन अगर दूसरे राज्यों से हम तुलना करें, मैं चाहूंगी बिहार का आप ताजा आंकड़ा भी दिखाइए कि अभी बिहार की मौजूदा स्थिति, जो संक्रमित मरीज हैं उनको लेकर इस वक्त बिहार कहां पर खड़ा हुआ है। क्योंकि देश के दूसरे राज्यों, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या दूसरे अन्य राज्यों से हम तुलना करें तेजस्वी जी, तो कम से कम एक बेहतर स्थिति देखिए। बीमार 481 हैं, 107 लोग ठीक हुए हैं और 4 लोगों की जान गई है बिहार में। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इस बात पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि कम से कम हमारी स्थिति बेहतर है, कम से कम इन आंकड़ों के जरिए वो बताने की कोशिश करी है। लेकिन ठीक है, अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को लेकर मैं जल्दी से आपसे सवाल ले लेती हूं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। लालू जी की सेहत को लेकर भी आप लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी तेजस्वी जी, और कहा था कि दरअसल रिम्स के डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना उनको भी प्रभावित कर सकता है। उसके बारे में जल्दी से देखिए, जाहिर से तौर पे इसमें राजनीति नहीं, हर किसी को जीने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है प्रिजनर्स पे जो आया है कि वो कमिटी, हाई पावर्ड कमिटी बनाए, हम लोगों की चिंता है। हमारे पिता हैं और रिम्स जो सबसे बड़ा अस्पताल है रांची का, आप भी जानती हैं, वहीं कोरोना पेशेंट्स को भी रखा गया, वहाँ इलाज चल रहा है। और जो डॉक्टर जो हमारे पिता को भी देख रहे हैं, हमारे पिता की उम्र भी है 70+ है, वो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, किडनी जो है उनका सही से काम नहीं कर रहा, ब्लड शुगर और कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं, और एक एज के बाद कोरोना जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम लोगों की चिंता है, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो डॉक्टर का, उनकी पूरी टीम का भी टेस्ट हुआ, हालांकि वो नेगेटिव आया, लेकिन ये रिस्क तो हमेशा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो इस चीज़ को देखते हुए लिया है। तो हम लोगों की चिंता है कि भाई वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा अच्छे से देखभाल हो, अगर वो घर वापस आ सकते हैं, अगर सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो पैरोल दे दें तो ज्यादा खुशी होगी, हम लोगों को खुशी होगी और ज्यादा अच्छे से उनकी देखभाल की जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से जो भी बातें हैं इस पे हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं देना, ये हाई पावर्ड कमेटी देखे और सरकार देखे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन एक बेटा होने के नाते हम लोगों की चिंता है और हम लोग इससे थोड़े परेशान हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी जो थी वहाँ शायद एक पॉजिटिव पाई गई हैं, जो सफाई का ध्यान दिया जाता है, तो इससे हम लोग थोड़े चिंतित हैं। और मेरे ख्याल से मैं राज्य सरकार से भी गुहार करूंगा कि उनको जो है इस चीजों को देखते हुए मानवता के आधार पर जो है उनको पैरोल जो है वो दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तेजस्वी यादव आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। नेता विपक्ष, उप मुख्यमंत्री बिहार के पहले के वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी ओर से जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो यही है। और उम्मीद भी कम से कम आपसे हम यही करेंगे तेजस्वी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस वक्त जो स्थिति बिहार में पनपी हुई है, जिस तरह से मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यकीनन हम सबकी चिंता बढ़ाने वाली है। कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारी जीत हो पाए और कोई भी भूखा ना सोने पाए। इस तरह की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।